यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कुछ प्रश्न करे इंडिपेंडेंट से पहले और ये कहा कि इस स्वतंत्रता पर और उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि वो चाइना पर क्या कर रहे हैं, और जो लोग चाइना का नाम लेने से डरते हैं उन लोगों को क्या पद पर रहने की ज़रूरत है या वो रह सकते हैं। ऐसा प्रश्न 15 अगस्त और उसके बाद पूछना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस समय जब पेंगोंग का मैटर फंसा है, मैंने एक लेक्चर अभी भी रिकॉर्ड किया था, अभी वो आपको इससे पहले पब्लिश हुआ होगा या इसके बाद पब्लिश होगा, वो टीम बताएगी। लेकिन पेंगोंग झील में, पेंगोंग में प्लेन में जो लोग बैठे हुए हैं 15,000 वहां के ट्रूप्स, उन ट्रूप्स से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इनसे पीछे जाओ। गांधी परिवार कह रहा है कि चाइना अंदर घुस चुका है, बिल्कुल फैक्ट कह रहा है कि चाइना अंदर घुस चुका है, क्योंकि उनको सत्य मालूम है कि चाइना वाकई में हमारी लैंड पर अंदर घुस चुका है। 1962 से लेकर 2014 तक चाइना ने जो लैंड कब्जा करके रखी है वो कांग्रेस के, ज्यादातर कांग्रेस का शासन था और उनको पता था कि उन्होंने इसकी बिक्री खरीद फरोख्त कर दी है और राजीव गांधी फाउंडेशन और दुनिया भर की उनकी फाउंडेशंस में उसका पैसा आया हुआ है, ये उनको कंफर्म है। इसलिए सुरजेवाला अगर कह रहे हैं, गांधी परिवार कह रहा है कि चीन अंदर घुस आया है, तो आप ये मान के चलिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल यह आता है, क्या वो लोग, क्या चीन के लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पर अंदर आए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जहां पर थी उससे वो लोग अंदर नहीं आए हैं। उससे जब वो अंदर आए, जो कॉमन पैसेज एरिया था उसमें जब अंदर आए, तब हमारे सैनिकों ने ये एक्शन लिया। इससे पहले भी हम ये भूटान बॉर्डर पर देख चुके हैं। तो सवाल यह आता है कि इस समय सरकार क्या नेगोशिएट कर रही है? आखिर चीन के जो उद्योग हैं उनको खोल क्यों नहीं रहा? अगर चीन पीछे वापस जा चुका है तो चीन के उद्योग क्यों नहीं खुल रहे भारत में? चीन को ओपन एक्सेस क्यों नहीं मिल रही? ये राहुल गांधी की बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लेकर उनकी और सीपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भारत में चीनी एंट्री मार दी थी और भारत का जो व्यापार घाटा चीन के साथ है वो 10 गुने तक ले गए थे। तो फिर आखिर मोदी सरकार क्यों ये नहीं मानने को तैयार है? चीन के साथ जब वो वार्ता कर रहे हैं, जो राहुल गांधी का कहना है, चीन के साथ जब वो वार्ता कर रहे हैं तब वो उनसे कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए, और जब भारत को वो बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं चीन बाहर जा चुका था, चीन अंदर नहीं घुसा। इन दोनों बातों में कितनी सत्यता है, इसकी आज एनालिसिस हम लोग करने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी और उनकी टीम बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही चीन अंदर घुसा था, और मोदी सरकार और उनकी टीम भी बिल्कुल ठीक कह रही कि उनकी सरकार के टाइम पर चीन 1 इंच भी अंदर आज की तारीख में नहीं है। तो फिर मामला क्या है? मामला यह है कि 1960 जब आप यूएस के विदेश मंत्री पॉम्पियो का स्टेटमेंट सुनेंगे और उनकी इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस ने कहा कि जो 1962 की सिचुएशन थी, जो फिंगर्स थे, जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट से कहीं अधिक आगे, या 1962 में जो चीन क्लेम कर रहा था कि यह क्षेत्र मेरा है, उससे कहीं आगे चीन आज क्लेम कर रहा है कि क्षेत्र मेरा है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गांधी परिवार के शासनकाल में चीन अंदर घुसता चला आया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक 20 किलोमीटर का, बीच में कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर का एक ट्रांजिशन एरिया घोषित किया गया था, ताकि सेनाएं आमने सामने पाकिस्तान की तरह ना हो। पाकिस्तान में हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, लेकिन वहां पर आमने सामने खड़ी ना हो, ये 20 किलोमीटर का एक डिस्टेंस रहे। जब वो 5 किलोमीटर अंदर घुस आते तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर रह जाता, तो हमारी सेनाओं को आदेश दिया जाता कि तुम 5 किलोमीटर और पीछे चले आओ। फिर वो 5 किलोमीटर आगे आते तो हमारी सेना को फिर कहा जाता 5 किलोमीटर पीछे चले आओ। ऐसा साल हर वर्ष थोड़ा बहुत आगे आते। फिर जब देश में उधम मचता, कुछ कहना शुरू करते, तो ये होता कि नहीं आप पीछे जाइए, तो वो 5 किलोमीटर अंदर आते और 3 किलोमीटर पीछे जाते या 2 किलोमीटर पीछे जाते, तो घोषणा कर दी जाती कि वो पीछे चले गए। फिर भी वो 2-3 किलोमीटर का क्षेत्र जो है हमारे सीमा के अंदर घुस आते। ऐसे करते करते वो सीमा जो 1962 में तय हुई थी, जो एलओसी बनी थी, वो एलओसी से, वो जो एलएसी बनी थी, उस एलएसी से कई किलोमीटर सेनाएं अंदर आ चुकी हैं आज। मोदी जी अब
जब ये कह रहे हैं कि चीन 2014 के बाद 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा, तो वो बात सही है कि 2004 के बाद चीन जो हमारे ट्रांजिशन एरिया में घुसा था, जो पहले से घुसता चला है, जिस तरह से वो आता था, इस बार पहली बार हमने उनसे कहा कि तुम वापस जाओ। जब वो वापस 3 किलोमीटर गए तो हमने कहा नहीं, वहां पर वापस जाइए जो 5 जून के पहले की सिचुएशन थी। वो 5 जून की पहले की सिचुएशन पर वापस चले गए। अब उनके जो यहां एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा जब डीएस्केलेशन हो चुका है तो भारत कहीं से उस पर कोई स्टेटमेंट ना दे और उसको भड़काए ना। फिर भी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में चीन को आड़े हाथों लिया, एलओसी से लेकर एलएसी तक बात करी और कहा कि हमारी सेना तटस्थ खड़ी है। तो आखिर माजरा क्या है? माजरा यह है कि आप भारतीय सेना या भारत का प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि 1962 का जो डॉक्यूमेंट था, 1962 पर जहां पर सीज फायर हुआ था, आप 1962 के सीज फायर से बैक जाइए, तब हम आपसे बात करना शुरू करेंगे। फिर से समझने की कोशिश करिए कि 2014 के बाद वो अंदर घुसे गलवान में, तो हमने उनको बाहर किया, वो पीछे भी चले गए और जहां पर वो चले गए वहां पर वो कह रहे हैं कि हम डीएस्केलेट हो गए। लेकिन हमारा कहना यह है आज की तारीख में कि आप 1962 में जो हमारा सीज फायर हुआ था, 1962 के जो पॉइंट थे, उस 1962 के पॉइंट से पीछे जाइए। किसका ये कूड़ा बटोर रहे हैं? किसके किए हुए कारनामों को आज नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पीछे जाइए? ये श्रीमान जी आपके नानी, आपकी दादी और आपके पिता के नाना और आपके पिता और आपके पिता नाना और दादी के समय पर बनी कोलिशन गवर्नमेंट्स, इन गवर्नमेंट्स के टाइम पर चीन जब अंदर घुसता चला आया तो आपकी सेनाएं पीछे वापस चली जा रही थी। आप मुझे बता दीजिए कि जनरल जोरावर सिंह का किला कैसे चला गया चीन के कब्जे में? आप जवाब देंगे कि जिस पांगचू गांव की बात आप कर रहे हैं, उस गांव का आधा गांव चीन के पास कैसे चला? गांव तो एक ही है, परिवार एक ही है, लोग एक ही हैं, फिर आधा गांव हमारे पास और आधा गांव उनके पास कैसे चला गया? किसके समय पर चला गया? यह जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आज मोदी जी उस बात को लेकर, चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना चुके हैं, इसलिए हमें बहुत सारी तकलीफें वहां पर हो रही हैं। फिर भी सरकार ये कह रही है कि आप 1962 की सिचुएशन पर वापस जाइए, तब हम मानेंगे कि आपका डिस्केलेशन हुआ। और 1962 की सिचुएशन पर जाने के लिए चीन राजी नहीं, क्योंकि उसने तो परचेज किया है कांग्रेस की सरकारों से, उसने तो कांग्रेस को तमाम तरह की फंडिंग की है, उसने तो सीपीसी और कांग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किसी इंटरनेशनल लॉ में होता नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत कहीं इंप्लीमेंट करवाया नहीं जा सकता। तो वो चीन इस समय गफलत में पड़ा हुआ है कि वो 1962 से पहले की सिचुएशन पर कैसे जाए, जो उसने 70 साल परचेज करके रखा, जो 70 साल उसने अपॉर्चुनिटी गेन की, जो 70 साल धीरे धीरे करके जमीन चोरी की, जो 70 साल धीरे धीरे करके सरकारों को उसने मैनेज किया और दुनिया भर का पैसा खर्च किया, वो कैसे पीछे चला जाए। इसलिए श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं कि उन लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं जो चीन की बात न कर रहे हो या जो चीन के विषय में न बोलना जानते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुपचाप रहे जीवन भर और आप जमीन बेचते रहे, आप सेटलमेंट करते रहे, सेनाएं अंदर घुसती रहीं, वो कब्जा करते रहे, वो अपने रोड ट्रांसपोर्ट बनाते रहे, वो वहां से रोडें बनाते रहे, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहे, वो हमारे गांव हड़पते रहे, वो अपने नेटवर्क वहां पर स्थापित करते रहे। और आप जो बोलते थे, तो आपके सलमान खुर्शीद चाइना जाकर जो एग्रीमेंट करके आए, क्या वैसा बोलना उचित है? या मोदी जी आज अड़े हुए हैं कि 1962 की बात करेंगे, 1962 की सिचुएशन पर जाकर हम बात करना शुरू करेंगे? फिर आपको बताना पड़ेगा कि अक्साई चिन सक्सेगाम घाटी आप कब वापस करेंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चर्चा इस पर हो कि अक्साई चिन और सक्सेगाम घाटी तो उनकी हो गई, क्योंकि 62 में नेहरू जी उसको हार चुके हैं, और अब 62 से लेकर और 2014 तक जिस सिचुएशन पर वो आ गए हैं, वो सिचुएशन पर नेगोशिएशन करना चाहिए। आज की सरकार ये कह रही कि आप पहले 1962 पर जाइए, फिर 62 पर बात करना शुरू करेंगे कि सक्सेगाम वैली और अक्साई चिन और जो भी एरिया उन्होंने कब्जा करके रखा है, उस एरिया का लीगल वैलिड ओनर कौन है, किसकी सॉवरेंटी वहां पर लगती है।
इसलिए आज की सरकार सिर्फ एक बात कह रही है कि आप 1962 की सिचुएशन से पहले जाइए। आपको यह बात इतनी आसानी से समझ क्यों नहीं आती? आप अभी भी चीन के फेवर में लगातार भारत सरकार को दबाव में डाले हुए हैं और आप भारत में गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत का एक एक बच्चा सरकार के साथ खड़ा हुआ है और सरकार के साथ खड़ा होकर कह रहा है कि 1962 की सिचुएशन पर अगर आप कह रहे हैं तो इससे हम सहमत हैं और 1962 की सिचुएशन पर जाने के बाद वार्ता शुरू होनी चाहिए, ना कि उससे पहले। मुझे लगता है कि कांग्रेस के चरित्र को पूरा देश देख रहा है, जान रहा है, और ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल जो विधियां रहती हैं, इंटरनेशनल जो कोवेंट कमेटी रहती है, इस पर भी पूरा देश इस समय संज्ञान ले रहा है। और आप और आपके साथी, आपके जो सहयोगी दल हैं, वो कौन से हाशिए पर पहुंचते गए हैं? क्या आप सिंगल डिजिट पर जाना चाहते हैं? ये हमारे देश को तय करना पड़ेगा। जय श्री राम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।